नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 अर्थात भूमिति के प्रकरण 1 समरूपता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय को देखने जा रहे हैं। इसका नाम है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। बच्चों, ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अक्सर एग्जाम में आता ही है। 3 नंबर के लिए ये अक्सर आता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। शॉर्टकट में इसको बीपीटी भी लिखते हैं और हमको ये हर जगह आप देखेंगे कि प्रकरण 1 में समरूपता के हर प्रश्न में हमको इसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब इस प्रमेय में बोला क्या गया है, ये देखिए। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। एक बार फिर देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है। हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC है और किसी एक भुजा के समांतर यहाँ पे भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो कि है रेखा L। आप देख रहे हैं कि ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है रेखा L, जो कि अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे। उसकी त्रिभुज की दो अन्य भुजाएं हैं AB और AC, इसको दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। एक बार फिर देखिए, त्रिभुज ABC में रेखा L जो है वो BC के समांतर है और भुजा AB को बिंदु B पर प्रतिच्छेदित कर रही है और भुजा AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित कर रही है। आगे क्या है, तो वो रेखा यानी कौन, अब यहाँ पे L अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब यह है कि जो भुजा L है उसने अगर AB और AC को प्रतिच्छेदित किया है P के ऊपर, तो ये दो भुजाएं जो बन रही हैं AP, PB, AQ और QC, ये एक समान अनुपात में यानी कि AP के समान अनुपात में कौन होगा, AQ होगा और PQ के समान अनुपात में QC होगा। तो आपके प्रमेय का पूरा कंक्लूजन यही है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है। अब यहाँ पे हमारा थ्योरम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बार फिर कह रही हूँ, इसे आप जरूर यहाँ पे समझिए, जरूर से उसको आप समझने की कोशिश करिए और ज़रूर से उसकी तैयारी करिए। यहाँ पे दिया है दत्त हम लोग जो हमको गिवन है, जो हमको यहाँ पे जानकारी दी गई है। त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर भुजा BC और रेखा L यह भुजा AB को बिंदु P पर तथा भुजा AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करती है। ये हमारा क्या हो गया, गिवन, दत्त, साध्य। हमें प्रूव क्या करना है, AP/PB यानी AP/PB इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये जो अनुपात है हमारा वो किसके बराबर है, ये इस AQ/QC के बराबर है। यही हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है रचना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने रेड लाइन से यहाँ पे बनाया हुआ है। रचना है हमारा ये, जो बिंदु QP है इसको मैंने मिला दिया है, बिंदु PC है इसको मिला दिया है, यानी कि रेखा PC बनाया है, रेखा BQ बनाया है। लिख लेते हैं इसको एक बार। मैं इसे रेड कलर से ही लिख ले रही हूँ, आप भी साथ में देखते रहिए। रेख PC तथा PC तथा BQ खींचिए, या मैं यहाँ पे खींचा लिख देती हूँ। अब उपपत्ति में देखिए कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे, कैसे हमको ये साध्य प्रूव करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति हम लोग। अब देखिए, जब हमने यहाँ पे दो रेड लाइन इस प्रकार से बनाए हैं, दो रेखाएं खींची हैं, तो यहाँ पे हमको त्रिभुज मिल रहे हैं ABQ। एक त्रिभुज हमको ये मिल गया, एक हो गया APC और ABQ।
ये आपको दो त्रिभुज यहाँ पर मिल रहे हैं। त्रिभुज और भी है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। अब लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू बी समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। अभी देखिए ए पी क्यू और पी क्यू बी ये समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज को मैं इस प्रकार से देखूं, देखिए इस प्रकार से आप इस त्रिभुज को ऑब्जर्व करिए। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा हमने जो त्रिभुजों की समरूपता के बारे, क्षेत्रफलों के अनुपात का जो गुणधर्म पढ़ा था। अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई समान हो, त्रिभुज ए क्यू बी देखिए, इसमें अब ए पी क्यू और पी क्यू बी इन दोनों त्रिभुजों का समान ऊंचाई है, आधार अलग अलग है। तो इन क्षेत्रफलों का अनुपात किसके आधार पर लिखेंगे हम लोग? अभी उनके संगत आधारों के आधार पर लिखेंगे। तो क्या लिखा मैंने? त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू बी, ए पी क्यू तथा पी क्यू बी समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। तो क्षेत्रफलों का अनुपात किसके आधार पर निकालेंगे हम लोग? उनके संगत आधारों के अनुपात में निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? इसलिए एरिया त्रिभुज ए पी क्यू अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बराबर ए पी अपॉन पी बी। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या डालेंगे? समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों का, त्रिभुज के लिखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। इसको डाल देते हैं हम लोग स्टेटमेंट नंबर, यानी कंडीशन नंबर 1 डाल दीजिए, आपका एक है। अभी यहाँ पे फिर हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि त्रिभुज ए पी सी में, ये हमने ए क्यू बी में देखा था, ए पी क्यू और पी क्यू बी था। अब इस तरफ का त्रिभुज देखते हैं हम लोग, इस तरफ का जोड़ी देखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार त्रिभुज, तो लिखिए एरिया त्रिभुज ए पी क्यू अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू सी। देखिए ये त्रिभुज जो है ए पी क्यू, ये इसके साथ भी था और इसके साथ भी, ये दोनों में ही आ जा रहा है, दोनों में ही कॉमन है। यहाँ पे देखिए ए पी क्यू इस पी क्यू बी के साथ भी था और पी क्यू सी के साथ भी है, ये कॉमन है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। बराबर क्या हो जाएगा? अब ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी हो गया। ये हो गया आपका सेकंड। और स्टेटमेंट सेम यही रहने वाला है, इसके लिए भी हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो स्टेटमेंट यहाँ पे भी होगा। आप चाहो तो उसको फिर से लिख लीजिए, मैं उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दे रही हूँ। सेम स्टेटमेंट, जगह भी कम इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर। अब आगे देखिए त्रिभुज पी क्यू बी तथा त्रिभुज पी क्यू सी में पी क्यू सामान्य आधार है। रेख पी क्यू समांतर रेख बी सी।
अच्छा, रेख पी क्यू समांतर रेख बी सी तो हमको यहाँ पे दिया है पी क्यू समांतर बी सी, ये हमने पहले ही पढ़ा, क्योंकि जो रेखा एल है वो बी सी के समांतर है, यानी कि जो पी क्यू है वो बी सी के समांतर हो गई। अब देखिए, हमने ये भी गुणधर्म में पढ़ा था कि अगर समान आधार हो, समान ऊंचाई हो, है ना, समान आधार। अभी देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज हो गया पी क्यू बी, पी क्यू सी, ये दो त्रिभुज जो हम लोग देख रहे हैं, इनका बेस तो समान है और ऊंचाई भी समान है, हाइट भी समान है। अगर मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार लंब खींच लूँ यहाँ पर, तो हाइट भी सेम हो गया, यानी कहने मतलब कि दोनों का जो क्षेत्रफल होगा अब क्या होगा, वो समान होगा। इन दोनों का क्षेत्रफल समान हो गया, यानी एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बराबर एरिया त्रिभुज पी क्यू सी। वही हम लोग अब यहाँ पे लिखने वाले हैं। इसलिए एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बराबर एरिया त्रिभुज पी क्यू सी, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये त्रिभुज की ऊंचाई और इस त्रिभुज की यानी ए पी क्यू और पी क्यू बी की ऊंचाई समान थी, आधार अलग अलग थे, तो हमने आधार के बेस पे यहाँ पे लिख लिया है उनका क्षेत्रफलों का अनुपात। फिर ए पी क्यू और पी क्यू सी में, ए पी क्यू और पी क्यू सी में ऊंचाई समान थी, तो हमने उनके आधारों के अनुपात पे क्षेत्रफलों का अनुपात लिख लिया, यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात लिख लिया इधर पे। अब क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम कंपेयर करें पी क्यू बी पी क्यू सी, तो दोनों की आधार भी समान है और ऊंचाई भी समान है, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर समान हो जाएगा। तो वही तो हमने लिखा यहाँ पे थर्ड में, एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बराबर एरिया त्रिभुज पी क्यू सी, आपका थर्ड नंबर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसलिए एरिया त्रिभुज ए पी क्यू अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बराबर एरिया त्रिभुज ए पी क्यू अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू सी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, कंडीशन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 से, जो हमने अभी यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, इन तीनों को सम अप करने पे हमको ये रिजल्ट मिलता है कि एरिया त्रिभुज ए पी क्यू अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बराबर एरिया त्रिभुज ए पी क्यू अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू सी। पहले यहाँ पे डायग्राम से हम एक बार फिर देख लेते हैं, इसका एरिया अपॉन ये एरिया, फिर ये एरिया अपॉन ये एरिया। अब दोनों एरिया कैसे हो गए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम लोग आगे लिख सकते हैं कंक्लूजन में, इसलिए ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी, और ये हम लोग मात्र स्टेटमेंट नंबर 2 1 तथा 2 से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये आपको एग्ज़ाम में आता ही है, 2-3 सालों के अंतराल पे आता रहता है, 3 मार्क्स के लिए आता है प्रमेय सिद्ध करने के लिए, और मोस्टली सारे सवाल हमारे प्रकरण 1 के इसके ऊपर डिपेंड है, तो आप इसको ज़रूर तैयार करिए।